बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू और डिज़ाइन बाय परी। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही खूबसूरत सा हांडी गले के डिज़ाइन का नया लुक लेकर आई हूँ। और अगर आप भी ऑर्गेन्जा के नेक से तंग आ चुके हैं तो ये नेक ज़रूर ट्राई कीजिए। इस नेक के डिज़ाइन को मैंने खुद क्रिएट किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर बुकरम की जो चौड़ाई है वो मैंने 10 इंच ली है और लेंथ यहाँ पर 7.25 है, लेकिन आपने 9 इंच तक लेंथ रखना है। और मेरे पास ये बुकरम का ये ही पीस था तो इसलिए मैंने इतनी ही लेंथ रख ली। अब बुकरम को डबल फोल्ड करके इसके कॉर्नर को प्रेस कर लें ताकि नेक की जब हम कटिंग करेंगे और डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये बुकरम इधर उधर स्लिप ना हो। अब यहाँ नेक की चौड़ाई वो मैंने 3 इंच रखी है, जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच रखी है। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना लेना है और बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पे सेंटर वाला मार्क करना है, 6 इंच का हाफ करना है, 3 इंच के ऊपर मार्क करना है। 3 इंच के बाद यहाँ नीचे की साइड में मैंने 1 इंच के ऊपर मार्क किया है। तो इसी तरीके से 1 इंच के ऊपर मार्क करना है। और इस तरीके की कटोरी सबके घर में होती है, तो हमने हार्डी गले की शेप देनी है तो इस तरीके की आप एक कटोरी ले लें और इसको रख के इस तरीके से एक साइड से आपने शेप देनी है और फिर दूसरी साइड से भी इस तरीके से आपने ये राउंड में शेप दे देनी है। तो यहाँ पे ये इस कटोरी की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त ये हांडी गले की शेप आती है। अब ये जो इसका कोना है यहाँ पे आपने हल्की सी गुलाई दे देनी है ताकि प्रॉपर हांडी गले का लुक आए। और इसके साथ साथ अब मैं आधे आधे इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ। हाफ इंच के ऊपर मार्क करने के बाद इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दूसरा वाला मार्क आपने हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही रखना है। हाफ इंच भी रख सकती हैं, अगर हाफ इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगी तो और मज़ीद अच्छा लुक आएगा। फिर इसी तरीके से आपने तीसरी लाइन भी ड्रॉ करनी है और फिर चौथी अंदाजे से ही ड्रॉ कर लेनी है क्योंकि ये अंदर की साइड में बुकरम जाएगी। और यहाँ पे बुकरम कुछ कम थी क्योंकि लंबाई में कम मेरे पास बुकरम थी, तो आपने लंबाई में पूरी ही 9 इंच रखनी है। और सिंपल हमने इस नेक की कटिंग कर लेनी है। और सबसे पहले हमने ये सेंटर वाला हिस्सा कट करके अलग कर लिया है। फिर ये दूसरा, ये टोटल इस नेक के हमारे पास 3 पार्ट कटिंग होंगे सेंटर वाला हटाने के बाद। तो ये बाहर वाली साइड से मैंने अंदाजे से ही इसको ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे ये हमने सेंटर वाला हिस्सा हटा देना है। जो यूज़ करना है वो लास्ट वाला ये वाला पार्ट, और जो सबसे पहला कटिंग किया था ये वाला। सेंटर वाला हटाने के बाद ही इस तरीके से गैप आएगा। जो हमने आधा इंच 1 पॉइंट का कटिंग किया था वो हटा देना है। अब इस तरीके से आपने जिस कपड़े के ऊपर नेक बनाना है वो ले लेना है और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरीके से कपड़े के ऊपर चिपकाना है। जब ये नेक कटिंग हो जाता है और डायरेक्ट आप चिपकाएंगी तो ये फैलता है, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, जो ये जो सबसे पहले वाला हिस्सा है इसको कपड़े के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसके साथ जो हमने नेक कटिंग किया था आधे इंच वाला वो रखना है। फिर ये आधे इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा वाला रखना है, ये 2 पीस हटा देने हैं। और इसके साथ लास्ट वाला हिस्सा रखना है, वो वाला भी हिस्सा हटा के इसके कॉर्नर को प्रेस करना है। अब ये सेंटर से ये यहाँ तक के आपने मार्किंग करनी कितनी आ रही है, फिर इधर भी मार्क करके और इस कॉर्नर को भी चिपकाना है। और फिर यहाँ से आपने इस सेंटर को भी ऐसे प्रेस कर लेना है। इस तरीके से क्या होगा कि जिस हिसाब से आपने कटिंग की है सेम उसी मेजरमेंट के ऊपर ये गले की मेजरमेंट आएगी। अब सिंपल कुर्ती के ऊपर इस तरीके से आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और उल्टी तरफ आपने इसको पलट देना है। पलटने के बाद प्रेस करना है। फिर आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है इस तरीके से। इस गले की कटिंग में ही आपने ये छोटे वाले गले को चिपकाना है। और ये कलफ वाला पानी है तो ये साइडों में आपने लगा लेना है। और लगाने के बाद ये जो इसकी गुलाई वाला हिस्सा यहाँ पे हल्का सा कट लगाना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से बुकरम के ऊपर प्रेस कर लेना है। कलफ वाले पानी से ये फैब्रिक बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, हटता भी नहीं है और बहुत फिनिशिंग आती है हमारी स्टिचिंग में। अब हमने इसी के बराबर दूसरा वाला जो है कपड़ा रख के और ये बुकरम के किनारे किनारे के ऊपर सिलाई कर ली है। और सिलाई करने के बाद आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और कट करके फिर कट लगा के इसको सीधा करना है। और सीधा करने के बाद ये नेक को मैंने उल्टा करके रखा है और कलफ वाला पानी लगा के उल्टी साइड पे ऐसे प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद फिर आपने सीधी साइड से भी प्रेस करना है। और फिर ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है
अस्तर वाला यहाँ पे भी आपने छोटे-छोटे से यहाँ पे अंदर राउंड की साइड में कट लगाने हैं। कट लगा के फिर ये कलफ वाला पानी लगाना है और फिर इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ करते हुए और प्रेस करना है। तो ये प्रेस का तरीका भी मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि जिनको नहीं पता है, जो नई सीखने वाली हैं मेरी बहनें, तो वो इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। और फिर ये वाला जो कपड़ा है इसको मैंने अंदर की तरफ करके फिर मज़ीद प्रेस कर दिया है और अब ये गला कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये इसी तरीके से बिल्कुल सेट रहेगा। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से कोई भी आपने पेपर लेना है और इसके सेंटर में लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। पेपर को आपने डबल रखना है और गले के अंदर वाली कटिंग को इस लाइन के साथ रखना है और इसके साथ साथ ऐसे ड्रॉ कर लेना है। एक साइड से ड्रॉ करके इसको ऐसे आपने फिर पलट के रखना है इसी लाइन के साथ सेंटर वाली, और फिर इस साइड से भी आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद फिर आपने ये आधे इंच यहाँ पे दूरी के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे हमने गले को कटिंग करते हुए की थी। फिर ये दूसरी लाइन भी आधे इंच से जो 1 पॉइंट ज़्यादा हमने ड्रॉ की थी, तो इसी तरीके से आपने ये दूसरी वाली लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने ये 2 कलर की डोरी लूप्स तैयार कर लिए थे। और पतली डोरी आप कैसे तैयार कर सकती हैं, इसको मैं लाइव में चला दूँगी तो आप देख लेना। यहाँ पर ये मैंने 5-5 इंच के लूप्स कटिंग कर लिए हैं। अब जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने ही लूप्स मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब बाकी सिलाई मैं आपको यहाँ पे मशीन पे बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने गले का भी सेंटर के ऊपर मार्क करना है और इस तरीके से आपने रखना है। रखने के बाद ऊपर की तरफ से आपने जो पैटर्न ड्रॉ किया था उसके साथ इस नेक को रखते हुए थोड़ी सिलाई चलानी है और कोई भी एक कलर का लूप्स लेके और बाहर की तरफ आपने आधे इंच से भी कम निकालते हुए और इस तरीके से पौने पौने 1 इंच की दूरी के ऊपर इस इन लूप्स को लगाते हुए सिलाई कर लेनी है। तो अंदाज़े से आप लगाना चाहें अंदाज़े से लगाएं, मैंने अंदाज़े से लगाए हैं। आप चाहें तो इन लूप्स को पहले फैब्रिक ग्लो से भी सेट कर सकती हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इन तमाम लूप्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब ये सेंटर वाले लूप से मैं शुरू करूँगी, तो ये थोड़े थोड़े फासले के ऊपर इस तरीके से सेट करते हुए फैब्रिक ग्लो की मदद से इन तमाम लूप्स को सेट कर लूँगी। इतने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मटके गले का ये नया डिज़ाइन आपको कैसा लगा? तो यहाँ पे मैंने तमाम लूप्स को सेट कर लिया है और अब हमने इसको गले के साथ अटैच करना है। तो गले के ऊपर मैंने सेंटर का निशान लगा लिया था और इस कागज़ वाले पैटर्न के ऊपर भी सेंटर का निशान है। तो सबसे पहले हम सेंटर को सेट करेंगे। तो सेंटर के ऊपर इस तरीके से हल्का सा फैब्रिक ग्लो लगाना है। उसके बाद तमाम फैब्रिक ग्लो आपने लूप्स के ऊपर लगाना है, ये कागज़ के ऊपर नहीं लगाना। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने लूप्स के ऊपर फैब्रिक ग्लो लगाया है और जो मार्किंग थी गले की उसी के ऊपर इस गले को सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद आपने प्रेस लाजमी से करनी है ताकि फैब्रिक ग्लो अच्छे से सेट हो जाए। और अब सबसे पहले हम ये ऊपर वाले नेक की इस साइड के ऊपर सिलाई लगाएंगे और एक साइड पे सिलाई लगा ली है। तो फिर आपने इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी सिलाई लगा के और इन तमाम लूप्स को पक्का कर लेना है। तो ये बहुत जल्दी बनने वाला स्टाइलिश सा नेक डिज़ाइन है जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है। और अब यहाँ पर पेपर को रिमूव कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये ब्यूटीफुल सा नेक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट्स करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।